हरिओम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस शांति का दूत। वर्ड मीनिंग शब्दार्थ मैरी खुश, क्राइसिस कमी, सिंप्लिसिटी सादगी, प्रोजेक्ट योजना, एडमायरर प्रशंसा करना, इस्लाम गंदी बस्ती, एंजल दूत, मर्सी दया करुणा, संत महात्मा, गटर नाली, डेस्टिट्यूट परित्यक्त छोड़ा हुआ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी गरीबों के लिए चंदा करने वाली संस्था, डिग्निटी सम्मान, एबॉन्डेड त्यागे गए, हाइजेनिक स्वास्थ्य, असिस्टेंट सहायक, न्यूक्लियस केंद्र बिंदु, कैरिस अपनाना देखभाल करना, डेरनेट रफ किया हुआ, लोनलेस अकेलापन, ह्यूमर हंसी मजाक, हॉमर एनेक्सियस चिंतित, और स्टाविंग भूखा होना, डिस्पेंसरी दवा खाना, क्लिनिक अस्पताल, ट्रांसेस्ट बाहर, कमिटमेंट उत्तरदायित्व वादा, ऑर्फन अनाथ। अब बुक से क्वेश्चन आंसर पहला दिया है फर्स्ट, हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। चैरिटी घर प्रति वर्ष क्रिसमस कैसे मनाते हैं? तो आंसर है चैरिटी होम अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड दे वुड टेक द स्पेशल फूड ऑन दैट ओकेशन। What did the man hand over to the mother? व्यक्ति ने मदर को क्या सौंपा था? तो आंसर है an envelope with 100 rupee notes to the mother. Question number 3, what does it mean by when the doorbell did not ring? जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, इसका क्या आशय है या अर्थ है? तो आंसर है मीन्स एनीवन डिड नॉट कम हिमसेल्फ फॉर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द एडमायर से? प्रशंसक क्या कहता था? तो आंसर 4 का सी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम बट इफ ए प्रोजेक्ट वॉज नीडेड द वुड गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज निर्मल हृदय? निर्मल हृदय क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निर्मल हृदय इज ए होम फॉर द डेस्टिट्यूट, सिक एंड डाइंग पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मदर डू वन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता? गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था कैसे बनी? नहीं, कोलकाता की गलियों में मदर क्या कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मदर कलेक्टेड चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजेनिक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म? गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था कैसे बनी? आंसर है एज मदर गॉट रूम सी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, total 26 in all. They worked like a nucleus. In this way, missionary of charity formed. Question number 8. Find out what the describe mother simplicity. उन शब्दों को खोजिए जो मदर की सादगी प्रस्तुत करते हो। तो आंसर 8 का some words that describe mother's simplicity are she lived in a simple life, always traveled by second class, wore a shawl more drenched than needed. Question number 9, what did she want the people to know about the poor? वह गरीब लोगों के बारे में क्या जानना चाहती थी? तो आंसर है 9 का ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज मदर टेरेसा रियल वेल्थ? मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति क्या थी? तो आंसर 10, मदर टेरेसा रियल वेल्थ वाज 7,500 चिल्ड्रन इन 60 schools, 9,60,000 पेशेंट्स in 213 dispensaries,
4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphaned children, 3,400 neglected people in 23 homes. Question number 11. How do people remember Mother Teresa? मदर टेरेसा को लोग कैसे याद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, लेडी ऑफ द स्लम्स, द एंजल ऑफ मर्सी, द जेंटल मदर एंड बाय सच नेम्स. अब बुक में राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के लिए सत्य और असत्य को आपको लिखना है. तो ट्रू यानी सत्य और फॉल्स यानी गलत. तो जैसे यहाँ पर दिया है, द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज टू एंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर. यस, ट्रू. तो टी का सही. इसी प्रकार इसको आप लोग को इसमें भरना है. अब उसके बाद दिया है वोकैबुलरी शब्दकोश. फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन वर्ड्स. इसमें जो शब्द दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ. ये जो क्राइसिस, प्रोजेक्ट, डिग्निटी, हाइजेनिक, स्टार्विंग, प्रॉपर्टी और हंग्री, इसका अर्थ लिख के आप लोग को वाक्य बनाना है और इस वाक्य को आप लोग स्वयं करेंगे अपने विचार से. क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद 2 दिया है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पजल विच कम फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो द पजल. अब इसमें दिया है, पहेली से शब्दों को ढूंढिए जो पहेली के नीचे दिए गए संकेतों के आते हैं. तो जैसे इसमें दिया है संकेत, क्लूज रोड, तो सफरिंग फ्रॉम इलनेस, सीक. इसमें से आप पढ़ के आपको इसमें पेंसिल से आपको इसको ढूंढ ढूंढ के बनाना है. तो ये सब काम करेंगे. और ये जो इसको आप अवश्य इसको लिखेंगे, अवश्य सेंटेंस बनाएंगे आप. क्राइसिस, प्रोजेक्ट, डिग्निटी, हाइजेनिक, स्टार्विंग, प्रॉपर्टी, हंग्री, ये सब को आपको अपने से विचार बनाना, अपने विचारों से सेंटेंस वाक्य बनाना है. धन्यवाद.